अरे मेरा रिश्ता मिलने वाला है मेरा इस घर से। रिश्ता? एक घर से? कैसे? कौन है? की शादी है। हाथ में हल्दी का कटोरा, लगता है ये बोंदिता के ससुर जी है। अरे बच्चों, पारो पारो, शिगिरे आए। सुनो, जाओ जाके बच्चों को कहो उन्हें परेशान ना करिए, ये बोंदिता के ससुर जी है। ठीक है, गाय हलूद लेकर आए हैं और उन्हें सम्मान के साथ घर लेकर आए। जाओ शिगिरे जाओ। अरे कहाँ का पीछे छोड़ो, ऐसा स्वागत करते हो इस गाँव में? चुप रहो, परेशान ना करो इन्हें। सुमित्रा काकी ने कहा है कि ये इस गांव की समधी है, ससुर जी है बोंदिता के। ससुर जी? अरे कौन सा? अरे मैं क्षमा कीजिए, आप कौन है कोई जानता नहीं ना। अंदर आइए, जलपान कीजिए। सुना मैंने अनिरुद्ध ने जो कहा, अब क्या करोगी? उसके मुंह से प्यार मनवाना टेढ़ी खीर है। जुबान पे मुश्किल से आता है, लेकिन उसके दिल का हाल अच्छे से जान लेती हूँ मैं। इतना तो भरोसा है दीदा कि सिवा मेरे उसके दिल में और कोई नहीं रह सकता। है क्या कोई जो मेरे सिवा उस नकचढ़े अनिरुद्ध की नाक पकड़ सके? बस कर इमली खाना, गला बैठ जाएगा तो ससुराल वाले गूंगी कहेंगे। गूंगी? गूंगी क्या होता है दीदी? जो बोल नहीं पाते उसे गूंगी कहते हैं। इस तरह से तो हम सब लड़कियां गूंगी हुई। सब कैसे? माँ कहती है लड़कियों का कितनी बार मन होता है ना कहने का, पर वो बोल नहीं पाती। तो जब वो बोल नहीं पाती तो हुई ना गूंगी। हमारे पास तो आवाज है। आवाज है तो उठाती क्यों नहीं? तेरी आवाज बंद रहे तो ही अच्छा है। कितना तर्क करती है। तर्क से ही तो फर्क आएगा दीदी। तेरी ये इमली की तरह खट्टी मीठी बातें मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी बोंदिता। याद आए तो चली आना, तुम और मैं और माँ, हम तीनों साथ में खूब खेलेंगे। शुक्र है तू खुश है कि तेरी शादी हो रही है। ना दीदी, नहीं हो रही इसलिए खुश हूँ। पति का जवाब नहीं आया तो हल्दी भी नहीं आई होगी ना। गाय हलूद ही ना हुआ तो शादी होगी, और शादी नहीं तो माँ से दूर भी नहीं। दूर पगली, ऐसा थोड़ी होता है। शादी के बाद माँ छूटेगी, पर वो भी तो मिलेगा ना जो तुझे बहुत सारा प्यार करेगा। माँ से ज्यादा प्यार कोई कर सकता है? बोंदिता, बोंदिता, तेरा बुढ़ा ससुर हल्दी लेकर आया है, घर जा जल्दी। गाय हलूद, उसके बाद शादी। ससुर जी आए हैं मेरी हल्दी लेकर, फिर तो पति का जवाब भी लाए होंगे मेरे होने वाले पति का। मैं पत्र के लिए क्षमा चाहता हूँ, नादानी में भेज दिया उसने। अरे भाई कौन सा पत्र? मुझे तो कोई पत्र नहीं मिला। बच गए, वो कुछ काम बच गए थे। जो आप हल्दी लेके आई है वो दे दीजिए ना रस्म की, तो बाकी बचा काम भी पूरा कर ले। जितना पैसा तय था ये उतना ही पैसा है। बाकी शादी वाले दिन आपको 5 बकरी मिल जाएंगी। मैं तो अपने हिस्से के सब बचे हुए काम तो पूरे कर रहा हूँ, आप भी करने वाले हैं ना। बात मोड़ेंगे तो नहीं। कीमत चुकाने के बाद अधिकार किसका होता है जानते हैं ना आप? कोई नहीं जानता है कि मैं बोंदिता का ससुर नहीं हूँ। बता देंगे ना आप लड़की और लड़की की विधवा माँ को मेरा सही परिचय। जी। आदर मान सब कैसा होना चाहिए मेरी शादी पर, समझते हैं ना आप? जी। इतना जल्दी थोड़ी आ सकता है जवाब पत्र का। फोन भी कैसे करेगी? अब तक इसके तार शहर में तो बिछे नहीं, गांव में कहां बिछे होंगे। काश एक दिन ऐसा आए जब बात करने के लिए इन तारों की जरूरत ना पड़े। चल मेरे घोड़े,
क्या दादा बॉडी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं शैतान, उस पत्र वाली लड़की की। कहीं उसे बॉडी बनाने का तो मन नहीं बना है? इस घर की बहू सौदामिनी बॉडी ही बनेगी, ऐसा बाबा कहते हैं। मैं बेकार ही परेशान हो रहा हूँ। उस लड़की को शायद मेरी जरूरत है ही नहीं, बल्कि मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, सबको समझाने के लिए कि औरतों के साथ अन्याय बंद करना होगा। काश मिल पाता उससे। मिलने चल सकते हैं, घोड़ा है मेरे पास। घोड़ा बोल करके कब से गधा बना करके गोल गोल घुमा रहे हैं छोटे मालिक आप। चुप, जमींदार हैं हम, किसी के साथ अन्याय होने नहीं दे सकते। अरे अन्याय तो हो रहा है, घोड़े पे बंदर जो बैठा है। क्या दादा आप प्यार नहीं करते मुझे से? सबसे ज्यादा तुमसे ही करता हूँ। उस पतली वाली लड़की से भी ज्यादा? बेटियों को इतना जल्दी क्यों बड़ा कर देती हो दुक्का माँ? 2 दिन और मिल जाए उन्हें बचपन के तो क्या छीन जाएगा किसी का। कल मेरी बंदिता का भी विवाह है, सब कितनी जल्दी हो गया। पत्नी क्या होती है अभी तो ये भी नहीं समझ सके वो, पर तू मेरी छोटी सी बच्ची को बड़ी सी हिम्मत देना कि वो नए घर में मेरे बिना खुद को संभाल सके। वहाँ मेरी जगह तुम माँ बनकर संभाल लेना उसे। देश की आजादी पर इतने सारे लेख हैं, किताबें हैं, पर औरतों की आजादी के लिए कुछ नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, पर उनकी आवाज के लिए कोई नहीं। समाज में बदलाव लाना चाहते हो, पर अपने कमरे में बदलाव बर्दाश्त ही नहीं तुम्हें। काश आप मुझे समझ पाते। कोई बात नहीं, तो ऐसे किसी को ले आते हैं जो तुम्हें भी समझ सके और तुम्हारे तौर तरीकों को भी। सौदामिनी को ले आए हमारी बहू बनाकर। कल ही भौमिक बाबू से बात करते हैं तुम दोनों के विवाह की। बाबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे। नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध। देखो अब तुम हमारे कंधे के बराबर आते हो, बाप की तरह नहीं दोस्त की तरह कहो जो कहना। तो बाबा, आप बड़ों की बात हो उससे पहले मैं सौदामिनी से खुद अपने मन की बात करना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, प्रपोज। हमें तो लगा कि विदेश से आने के बाद वहां की सारी बातें भूल गए। चलो अच्छा है, कुछ तो याद रहा। प्रपोज करना, पर जल्दी करना। हाँ बाबा, मैं कल ही सौदामिनी से बात कर लूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। ऐसी बातें करोगे तो जाने दूंगी क्या तुम इस औरत के विवाह पर? मैं विवाह पे जा रहा हूँ, सोम ने बताया। मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या तुम्हें? तुम्हारा चेहरा पढ़ के दिल का हाल बता सकती हूँ। तो बताओ, क्या लिखा है मेरे चेहरे पे?
प्यार कभी दिल नहीं तोड़ोगे मेरा, ये लिखा है। इतना भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं। कई बार मैं कुछ ऐसा कर जाता हूं जो कभी सोचा ना था। लंदन में सलीम मुझे पता है क्या बुलाया करता था? पागल बंगाली। तो दिखाओ कितने पागल हो तुम। ये तो टूट गई। अब जब तक तुम अपनी दिल की बात मुझसे नहीं कहते तब तक मैं ये नहीं कहूंगी। ये क्या बात है मिनी? मैं क्या कम पागल बंगाली हूँ? बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को, आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। मुंशी काका, ससुर का भी दूल्हे की तरह तैयार होना ये भी विवाह की कोई रीत है क्या? अरे नहीं नहीं अनिरुद्ध बाबू, ऐसी कोई रीत नहीं है। और वो ससुर नहीं, दूल्हा ही है। अच्छा, किसी विधवा की शादी हो रही है या देरी से हो रहा है विवाह? नहीं नहीं, इस उम्र में भी दो लोग नया जीवन शुरू करें, इससे प्रगतिशील बात हो सकती है। हमारे समाज में बदलाव आकर ही रहेगा अगर इनके जैसे और पत्र में शर्त रखने वाली लड़की जैसे लोग हैं तो। हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे मिली चखी, एक पत्र में विवाह की दो शर्त लिखी, तय कर लिया ये माँ बिना डोली न चढ़ूंगी, लड़ना पड़ा तो दुनिया से लड़ जाऊंगी, साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। ये क्यों? आ जाओ, आ जाओ। मेरी प्यारी बोंदिता, ये गांठ इसलिए बांधी है ताकि तेरा होने वाला पति तेरी मांग भरेगा और तुझे सुहागन बनने का सौभाग्य देगा। ये सौभाग्य क्या होता है? कोई खाने की चीज है जो सिक्के से खरीदनी होगी? तुझे बहुत भूख लगी है ना, तो भी इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। आपको भी भूख लगी है? ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप भी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो।